हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। वहां पर हमने मीजोसोम और क्लोरोसोम के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मीजोसोम के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोरोसोम के बारे में। मीजोसोम के बारे में आपने ये पढ़ा था कि मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और बाइनरी फिशन के टाइम पर ये सेप्टम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। क्लोरोसोम के बारे में आपने ये पढ़ा था कि क्लोरोसोम का काम होता है कैंटिना कम्प्लेक्स की तरह से काम करना। सनलाइट की जो फोटोन्स होते हैं उनको ट्रैप करता है और रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देता है। क्लोरोसोम जो होता है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिया के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ होती है 1 to 7 माइक्रोमीटर और फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। फ्लैजिला का काम आप जानते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसको आगे पीछे मूवमेंट कराना फ्लैजिला का मेन काम होता है। अब जो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर होती है इसको पढ़ने के लिए हम अपनी आसानी करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका होता है बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट होता है इसका हुक और तीसरा पार्ट होता है फिलामेंट। बेसल बॉडी जो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर, ये इसको सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कराती है। यानी कि बेसल बॉडी किस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कुछ रिंग्स होती हैं और इन रिंग्स की हेल्प से जो फ्लैजिला होता है बड़ी आसानी से सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है, यानी कि उसमें अटक जाता है, फ्लैजिला निकलता नहीं है, ये इसको फिक्स कर देते हैं। इसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 रिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी, 1 2 3 4। ये जो 4 रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये बनाती हैं बेसल बॉडी को। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर होती है इसमें हुक। हुक जो होता है एक ट्यूबुलर सी स्ट्रक्चर होती है। जो बेसल बॉडी के आगे वाला पोर्शन है ये सारा का सारा यहाँ पर हुक वाला पोर्शन है और हुक जो अटैच होता है ये फिलामेंट से अटैच होता है। ये वाला जो पोर्शन है होता है ये जो मेन पोर्शन होता है जिसकी हेल्प से फ्लैजिला अपनी मूवमेंट कर पाता है, इस पोर्शन को हम फिलामेंट कहते हैं। तो इस तरह से आपने 3 पार्ट्स देखे हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला के अंदर। आप एक इस इमेज से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये जो क्लाइंबिंग रोप है इसके अंदर आप यहाँ पर एक रोप देख रहे हैं, ये जो रस्सी है इसको आप रिलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया के फिलामेंट से। यहाँ पर जो रोड है छोटी सी इसको आप रिलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया के हुक से और यहाँ पर जो कांटे से आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आप रिलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया की बेसल बॉडी से। जब इस रस्सी को आप घुमाते हैं माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए या किसी दीवार पर चढ़ने के लिए तो जो 4 कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये अटक जाते हैं माउंटेन्स में, दीवारों में, और तब आप बड़े आसानी से दीवार पर चढ़ सकते हैं। ऐसा आपने बहुत सारी मूवीज में, हॉलीवुड की मूवीज में, जेम्स बॉन्ड की मूवीज में भी देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्लाइंबिंग रोप होती है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला से। तो अभी तक आपने बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 3 स्ट्रक्चर समझी है। अब सबसे पहले हम बेसल बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। बेसल बॉडी जो होती है अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला को बड़े अच्छे से सेल मेम्ब्रेन में फिक्स कर देती हैं। जो रिंग्स होती हैं ये 2 पेयर्स में मिलती हैं। 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं इन रिंग्स के। 2 पेयर्स होते हैं यानी कि एक पेयर हो गया जिसकी रिंग है L और P और जो दूसरा पेयर हो गया उसके अंदर रिंग्स हैं S और M। तो ये होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर 2 ही रिंग्स होते हैं, यानी कि सिर्फ एक पेयर होता है और जो इसके अंदर पेयर होता है वो होता है S and M रिंग्स का। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा भी हम समझेंगे और उसके बाद में हम ये समझेंगे कि LPSM जो रिंग्स होती हैं इनका क्या चक्कर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इतना ही सिंपल है जितना भी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है। जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए LPSM को समझना बहुत ही चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसके लिए एक एमनीमोनिक भी हमारे पास है, लाई पेप्सी सुपरमोम, यानी कि जो सुपरमोम है आपकी वो आपके लिए पेप्सी लेकर आई है मार्केट से। सभी को पसंद है कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तो इस एमनीमोनिक की हेल्प से आप इनको याद रखिए। यह एमनीमोनिक आपकी आगे भी हेल्प करेगा इन रिंग्स को समझने के लिए। सबसे पहले अभी हम एक बार ये देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या चक्कर है, फिर हम देखेंगे कि ये रिंग्स का क्या मामला इसके साथ है।
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया है उसको जो डिफाइन किया, क्लासिफाई किया एक स्टेन के बेसिस पर, वो क्या, क्रिश्चियन ग्राम ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्टेन तैयार किया और उस स्टेन को डाल के देखा बैक्टीरिया के ऊपर। जो स्टेन उन्होंने तैयार किया उसको उन्होंने कहा ग्राम स्टेन। उनका जो स्टेन था उसके अंदर क्रिस्टल वायलेट था और बहुत सारे केमिकल थे। अब उन्होंने अपने उस स्टेन को बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया और उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो है क्रिस्टल वायलेट कलर के हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट कलर के हो गए उनको उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव, और जिन बैक्टीरिया ने स्टेन नहीं लिया यानी कि वो क्रिस्टल वायलेट कलर के नहीं हुए उनको उन्होंने कहा ग्राम निगेटिव। अब इसका कारण भी उन्होंने बताया, इसका रीजन उन्होंने बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो काफी थिक होती है। सेल वॉल को मैं लिख रहा हूं CW से, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। तो यहां पर आपको ये समझना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट कलर को लेता है और क्रिस्टल वायलेट कलर का ये दिखाई देता है ग्राम स्टेनिंग के बाद में, कारण है इसकी थिक सेल वॉल। लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट कलर का नहीं दिखाई देता है और इसका कारण है इसकी थिन सेल वॉल। तो ये ग्राम स्टेनिंग थी। अब हम ये देखते हैं कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर चारों के चारों रिंग्स हैं तो क्यों है, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ 2 रिंग्स है तो वो क्यों है। यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसकी जो सेल एनवेलप है उसकी। सबसे पहले आप देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये इधर वाला जो बैक्टीरिया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके अंदर ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है सेल वॉल की। तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है सेल वॉल की, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की ही बनी होती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये काफी थिक लेयर है और इसके नीचे यहां पर प्रेजेंट है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये ऊपर हो गई सेल वॉल और नीचे हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुत ही थिक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिससे इसकी सेल वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है और ये ग्राम स्टेनिंग पकड़ लेता है, यानी कि ग्राम स्टेनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आते हैं हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तरफ। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिससे इसकी जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस बहुत ही पतली हो जाती है। तो ये है यहाँ पर इसकी सेल वॉल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, और इसके नीचे प्रेजेंट है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में एक जैसी ही है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के साथ एक यहाँ पर अच्छी चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लेयर और प्रेजेंट है, एक एडिशनल लेयर है इसकी सेल वॉल के बाहर। ये जो एडिशनल लेयर है ये बनी होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की। नाम आप याद रखिएगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। इस तरह से आपने ये समझ लिया है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्ड होती है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। यानी कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिन है और 2 लेयर्ड है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर्ड है लेकिन थिक है, यानी कि ये मोटी है। तो ये आपने समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि जो बेसल बॉडीज हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आपने ये समझा कि 4 रिंग्स होते हैं बेसल बॉडीज के। अब ये जो 4 रिंग्स होते हैं किस तरह से अरेंज होते हैं हम वो समझते हैं। रिंग्स के नेम आपने समझने, LPSM। एल का मतलब है यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड, यानी कि जो एल रिंग है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब लाइपोपॉलीसैकेराइड जो लेयर है वो ये वाली लेयर है सबसे ऊपर वाली, यहां पर एक रिंग प्रेजेंट है। मैं ये रिंग बना देता हूं रेड कलर से, ये एल रिंग है। पहली रिंग ये प्रेजेंट है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। दूसरी रिंग होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, यानी कि जो दूसरी रिंग है पी रिंग, ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रही ये, यहां पर हो गई हमारी पी रिंग। अब तीसरी है एस रिंग जो है सुपर मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये लोकेटेड है। ये हो गई यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर की तरफ, इसको हमने लिख दिया एस रिंग। और जो 4th रिंग है वो है मेम्ब्रेन, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एम रिंग। यहां पर एक रिंग और हो गई, ये हो गई एम रिंग। तो इस तरह से आप यहां पर ये देख रहे हैं कि जो 2 लेयर्ड सेल वॉल है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, 2 रिंग्स उसके अंदर प्रेजेंट है। पहली रिंग है इसके अंदर एल और दूसरी रिंग है पी। एल इज लाइपोपॉलीसैकेराइड और पी रिंग इज पेप्टाइडोग्लाइकन। क्योंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सबसे बाहर की लेयर थी वो लाइपोपॉलीसैकेराइड की थी और उसके नीचे जो लेयर थी वो पेप्टाइडोग्लाइकन की थी। इसी वजह से इन रिंग्स का नाम हमने रख दिया एल रिंग और पी रिंग। लेकिन अब देखें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर सिर्फ एस और एम रिंग होती है, यानी कि इसके अंदर जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, इसके अंदर कोई भी रिंग नहीं होगी। यहां पर एक रिंग होगी सुपर मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन में ऊपर की तरफ, और नीचे होगी दूसरी रिंग
ये होगी मेम्ब्रेन रिंग, यानी कि ये होगी एस रिंग और ये हो गई एम रिंग। तो इस तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है उसकी बेसल बॉडी की 2 रिंग्स प्रेजेंट है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला की 4 रिंग्स प्रेजेंट है। ये आपने बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर समझ ली। एमनिमोनिक हमने पढ़ा है लाई पेप्सी सुपरमोम। लाई यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड, पेप्सी यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन, सुपर यानी सुपर मेम्ब्रेन, और मोम यानी कि मेम्ब्रेन। इसकी हेल्प से, इस एमनिमोनिक की हेल्प से आप इन स्ट्रक्चर्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे जो डायग्राम है इसमें इनको देखने की कोशिश करते हैं। 4 रिंग है हमारे पास। सबसे पहली जो रिंग है L, दूसरी है P, थर्ड है S और फोर्थ है M। ये चारों की चारों रिंग प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, और S और M रिंग प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो रिंग्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर देख रहे हैं एक रिंग यहां पर प्रेजेंट है, ये वाली, ये है L रिंग, ये है लाइपोपॉलीसैकेराइड के अंदर। दूसरी रिंग ये है पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर, जिसका नाम है P रिंग। थर्ड रिंग है S रिंग, जिसको हम जो है सुपर मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लोकेटेड है, जिसको हम बोलते हैं एम रिंग या मेम्ब्रेन रिंग। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आप देख रहे होंगे सिर्फ यहाँ पर 2 रिंग्स प्रेजेंट है, जो है S और M रिंग, यानी सुपर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन रिंग। तो इस तरह से बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर आप समझ गए। बेसल बॉडी का जो काम होता है वो ये होता है कि बेसल बॉडी हेल्प करती है बैक्टीरिया के फ्लैजिला को अच्छी तरह से सेल मेम्ब्रेन में अटैच होने के लिए। तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा पार्ट जो होता है ये होता है हुक। हुक ये वाला पार्ट जो होता है, ये नीचे वाला पार्ट हमने पढ़ लिया बेसल बॉडीज का। ये वाला जो ट्यूबुलर सा पार्ट होता है इसको बोलते हैं हुक। हुक का काम होता है फिलामेंट को और बेसल बॉडी को आपस में जोड़ना, यानी कि फिलामेंट के और बेसल बॉडी के बीच में जो पोर्शन होता है ट्यूबुलर ये होता है, इसको हम बोलते हैं हुक। कर्व्ड होता है यानी कि इसमें घुमाव होता है थोड़ा सा। ये बैक्टीरिया का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है और ये कनेक्ट करता है फिलामेंट को बेसल बॉडी के साथ। ये हो गया हुक। अब तीसरा पार्ट आता है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल सबसे बाहर की तरफ होता है और सारी मूवमेंट्स वगैरह यही करता है। बैक्टीरिया को आगे पीछे घुमाना, 360 रोटेशन देना, इसी का काम होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है यानी कि एक ट्यूब की तरह का ये होता है और ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फ्लैजिलिन प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि कौन सी प्रोटीन फ्लैजिला को बनाती है। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला। अब इसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन किस तरह से अरेंज्ड होते हैं ये आपको समझने की जरूरत है। इसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होती है वो हेलिकली अरेंज्ड होती है, यानी कि ये एक प्रोटीन हो गई। अब 3 to 8 स्पाइरल रोज होती है यहां पर इस तरह से। अब जो ये रोज होते हैं ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं चारों तरफ। 3D में यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ये 3D वाला फॉर्म हो गया कि इनके अंदर सेंटर में एक होलो ट्यूब रहती है और ये चारों तरफ अरेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है उसका फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस इमेज में भी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो है हेलिकली अरेंज्ड है। 3 से 8 जो प्रोटीन यूनिट्स होते हैं वो एक साथ अरेंज हो जाते हैं और उनके बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर खाली बच जाती है, यानी कि बीच में से पोर्शन खाली रहता है और उसके चारों तरफ ये जो प्रोटीन्स होती है ये अरेंज हो जाती है। इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाता है इसके अंदर। और एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने की है कि जो फ्लैजिला होता है इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी डायरेक्टली फ्लैजिले के अंदर सिर्फ फ्लैजिलिन प्रोटीन्स होते हैं, उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब इस तरह की जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आपको फ्लैजिला के ऊपर मिलेगी वो मिलेगी यूकैरियोटिक क्रिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, कि वहां पर जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो फ्लैजिला होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हमने समझ ली। फ्लैजिला के फंक्शंस भी हमने समझ लिए कि ये बैक्टीरिया को आगे पीछे मूव कराता है। 360 रोटेशन जो बैक्टीरिया कर पाता है वो फ्लैजिला की हेल्प से ही कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये बड़ा डिफरेंस भी है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो 360 मूव कर सकता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो 360 मूव नहीं कर सकता है। उसके अंदर अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है। अंडुलेटिंग मूवमेंट का मतलब जैसे चाबुक चलता है, चाबुक की तरह वो मूव कर सकता है, चारों तरफ नहीं घूम सकता है। लेकिन जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया का वो चारों तरफ 360 रोटेशन कर सकता है। तो ये हमने फ्लैजिला के बारे में सारी चीजें पढ़ रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं पिलाई के बारे में पढ़ना। कई बुक्स में पिलाई और फिम्ब्रिया को एक ही समझा जाता है और इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन जो पिलाई और फिम्ब्रिया होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस
अलग अलग होते हैं। तो इसलिए हम पिलाई और फिम्ब्रिया की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उनको अलग अलग करके ही पढ़ेंगे और देखेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो पिलाई होता है, पिलाई एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह का एक अपेंडेज होता है जो लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी तक आपने पढ़ा फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होता है वो लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है। पिलाई जो टर्म है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है पाइलस। ये फ्लैजिला से छोटे होते हैं लंबाई में और इनकी जो संख्या होता है वो 1 to 4 होते हैं। फ्लैजिला के नंबर्स तो काफी हो सकते हैं और फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन वो आपने पढ़ लिया है, लेकिन जो पिलाई होते हैं उनके नंबर्स 1 to 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पिलाई होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर होती है, यानी एक ट्यूब की तरह के ये होते हैं, लाइक दिस। जिस तरह से ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब की तरह के ये होते हैं। और ये जो बने हुए होते हैं ये पिलाइन सब यूनिट्स के बने होते हैं। पिलाइन एक प्रोटीन होता है, इसकी जो सब यूनिट्स होते हैं वो हेलिकली एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं और उनसे इसकी स्ट्रक्चर बनती है, बीच में एक खाली स्पेस रह जाता है। अब देखते हैं पिलाई का फंक्शन क्या होता है। पिलाई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। अब आपके सामने आ गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन पहले हम समझेंगे, फिर हम पिलाई के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है बैक्टीरिया के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और उनका फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इस तरह से गैमेट्स की फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। अगर आप डीपली समझने की कोशिश करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स की फॉर्मेशन और फ्यूजन हुई है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसी का फ्यूजन होकर के नया इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसी वजह से इसका जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड भी कई बार बोल दिया जाता है। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन में आप समझिए, यहाँ पर एक सेल दिखाई दे रही है आपको, ये बैक्टीरिया की सेल है, इसके ऊपर लिखा है F+ सेल। F+ का मतलब है कि ये सेल फर्टाइल सेल है और इस सेल से कुछ ना कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर होगा दूसरी सेल के अंदर। जिस सेल के अंदर ये मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर होने जा रहा है इस सेल को बोला जाता है F- सेल, यानी कि ये जो सेल है ये फर्टाइल सेल नहीं है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, यानी F+ सेल के अंदर न्यूक्लियोइड है और F- सेल के अंदर भी न्यूक्लियोइड है। लेकिन F+ सेल के अंदर यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रेजेंट है, लेकिन F- के अंदर यहाँ पर कोई भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं प्लाज्मिड या F प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक डीएनए का अलग से सर्कुलर स्ट्रैंड होता है जो न्यूक्लियोइड से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये अपना रेप्लिकेशन अपने आप कर लेता है और इसके अंदर कुछ जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड होता है ये ट्रांसफर होता है दूसरी सेल के अंदर, यानी कि ये जो F+ सेल है, यानी कि ये जो फर्टाइल सेल है, इसका जो न्यूक्लियोइड है इसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पर इसका ट्रांसफर हो रहा है। अब जब ये प्लाज्मिड इस सेल से यानी F+ सेल से F- सेल में मूव होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? एक बैक्टीरियल की सेल जो कि F+ सेल है वो नजदीक आती है दूसरी बैक्टीरिया की सेल के जो F- सेल है। F+ सेल के अंदर जो ये प्लाज्मिड है ये अपना रेप्लिकेशन करता है और एक कॉपी अपनी बना लेता है। जब इसकी एक कॉपी बन जाती है तब ये दूसरी बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की कॉपी को भेज देता है। अब जो दूसरी सेल होती है ये भी F+ हो जाती है क्योंकि इसके अंदर भी प्लाज्मिड की एक कॉपी आ चुकी है। अब प्लाज्मिड ट्रांसफर होने का फायदा क्या हुआ? प्लाज्मिड ट्रांसफर होने का फायदा ये होता है कि जो प्लाज्मिड होता है कई बार इसके पास कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो दूसरी सेल के अंदर जाने से सेल को बहुत ही फायदा हो जाता है। जैसे कि ये जो प्लाज्मिड है F प्लाज्मिड, कई बार इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी होते हैं, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स का असर इस पार्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है। अब ये रेसिस्टेंस डेवलप कर देते हैं और बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। अब अगर ये एंटीबायोटिक्स यहाँ पर रेप्लिकेट होंगे और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की हेल्प से चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, तो दूसरा बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपने कॉन्जुगेशन समझ लिया। अब आपको ये समझना है कि कॉन्जुगेशन में पिलाई का क्या रोल है। पिलाई जो होता है यहाँ पर एक ब्रिज की तरह से काम करता है और दो सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें दो बैक्टीरिया की सेल एक दूसरे से जुड़ गई हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया की सेल ये है और दूसरी बैक्टीरिया की सेल हमारी ये है। अब इनके बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये एक्चुअली
पिलाई ही है, यानी इस तरह के जो पिलाई होते हैं इनको सेक्स पाइलस भी कहते हैं। सेक्स पाइलस दो बैक्टीरिया की सेल्स के एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक बैक्टीरिया की सेल का जो सेक्स पाइलस है ये दूसरी बैक्टीरिया की सेल के सेक्स पाइलस से अटैच हो जाता है और इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये ट्यूबुलर होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इनके थ्रू यहां से होता हुआ जो प्लाज्मिड डीएनए दूसरी बैक्टीरिया की सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो पिलाई होता है वो कंजुगेशन में हेल्प करता है और ये जो कंजुगेशन हो रहा है, ये जो मैकेनिज्म हो रही है, ये कंट्रोल की जा रही है प्लाज्मिड की हेल्प से। इसी वजह से जो प्लाज्मिड होता है उसको फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं और जिस सेल के अंदर ये जिस सेल से ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम F पॉजिटिव सेल कहते हैं। तो इस तरह से पिलाई का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कंजुगेशन में सेल की हेल्प करना। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं फिम्ब्रिया के बारे में, देखते हैं फिम्ब्रिया क्या होता है। फिम्ब्रिया ब्रिस्टिल लाइक फाइबर्स होते हैं, यानी कि जैसे ब्रिस्टिल्स होते हैं, जैसे बोतल साफ करने का जो एक ब्रश आता है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये सेल की सरफेस से अराइज होते हैं, यानी कि जैसे अभी आपने पढ़ा था फ्लैजिला, वो अंदर सेल मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा था, ऐसा नहीं होता है। फिम्ब्रिया बाहर से ही अराइज हो जाते हैं। इनकी जो नंबर्स होती है 300 to 400 होती है, यानी इनकी नंबर्स ज्यादा होती है। कई बार बुक्स में पिलाई और फिम्ब्रिया को एक ही जैसा बता दिया जाता है, लेकिन जो पिलाई है उसकी नंबर 1 से 4 होती है, लेकिन फिम्ब्रिया जो होते हैं 300 से 400 हो सकते हैं। और इनका जो काम होता है वो किसी सबस्ट्रेटम से बैक्टीरिया को अटैच कराना होता है, यानी कि जैसे कोई रोग हो गया या कोई ऐसा सबस्ट्रेटम हो गया जिसके पास से बैक्टीरिया मूव कर रहा है, तो ये उसको वहां पर अटैच करा देते हैं। जब किसी होस्ट के अंदर बैक्टीरिया अटैक करता है, ये पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, बॉडी की जो नर्व्स होती हैं, जहां पर भी बैक्टीरिया रहता है वहां पर भी ये जो फिम्ब्रिया होते हैं ये इसको अटैच कराने में इसकी हेल्प करते हैं। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि जो पिलाई होता है और जो फिम्ब्रिया होता है उनके अंदर क्या डिफरेंस है। इन डिफरेंस को हम एक बार और समझते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिलाई होते हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलते हैं, लेकिन जो फिम्ब्रिया होते हैं वो दोनों टाइप के बैक्टीरिया में मिल सकते हैं। पिलाई की नंबर्स होती है 1 to 4 और जो फिम्ब्रिया होते हैं इनकी नंबर्स होती है 300 to 400। पिलाई जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, लेकिन जो फिम्ब्रिया होते हैं शॉर्ट होते हैं। पिलाई हेल्प करता है कंजुगेशन में और फिम्ब्रिया हेल्प करता है एडहेशन में, यानी एक सेल को किसी सबस्ट्रेटम से चिपकाने में। जो पिलाई की फॉर्मेशन है वो कंट्रोल करता है प्लाज्मिड और जो फिम्ब्रिया की फॉर्मेशन है वो कंट्रोल होती है न्यूक्लियोइड की हेल्प से। पिलाई होते हैं ट्यूबुलर, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है, लेकिन जो फिम्ब्रिया होते हैं वो ब्रिस्टिल लाइक होते हैं, जैसे कंघा होता है या बोतल साफ करने का ब्रश होता है, ब्रिस्टिल इस तरह के होते हैं। अभी हम एक बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर अगर देखें, ये बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर अगर आप देखें, यहाँ पर आप बहुत सारे फ्लैजिला देख रहे हैं एक पोर्शन पर, और यहाँ पर ये सेक्स पिलस आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये बहुत सारे फिम्ब्रिया दिख रहे हैं। तो इस तरह से तीनों की तीनों स्ट्रक्चर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं, देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लैजिला के बारे में। हमने ये समझा कि फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई होती है 1 to 7 माइक्रोमीटर, और ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। आपने ये भी पढ़ लिया कि जो बेसल बॉडी होती है उसके अंदर 4 रिंग्स होती हैं और जो फिलामेंट होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। इसका काम होता है मूवमेंट में हेल्प करना। फिर हमने पढ़ा पिलाई को। पिलाई का जो काम होता है वो लोकोमोशन नहीं होता है, पिलाई का काम होता है कंजुगेशन के टाइम पर कंजुगेशन ट्यूब बनाना, यानी एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके थ्रू प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पिलाई की जो नंबर्स होती है वो 1 से 4 होती है, शॉर्ट होते हैं फ्लैजिला से, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होती है। और ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, जीवन भर ये बात आपको याद रखनी है कि जो पिलाई होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही मिलता है। इसके बाद में हमने पढ़ा फिम्ब्रिया के बारे में। हमने जाना कि जो फिम्ब्रिया होता है ब्रिस्टिल लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है और सेल सरफेस से कहीं से भी अराइज होते हैं। इनकी नंबर्स 300 to 400 होती है और इनका काम होता है एडेशन में हेल्प करना, यानी कि एक बैक्टीरिया को किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेटम से चिपकाने का जो काम होता है वो होता है फिम्ब्रिया का। तो अभी तक हमने आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर की समरी भी हमने कर ली है। इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो लेक्चर को शेयर भी करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।